नमस्ते टू ऑल। इंग्लिश टीजीटी एग्ज़ाम। इससे पहले की वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस देखा था, कहाँ से कितने क्वेश्चन किस साल बने। 2013, 2016, 2021 सबके हमने क्वेश्चंस देखे, किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस बने। अब यहाँ पर हम देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस, जो देखने में बहुत छोटा है। बहुत छोटा आपको लगेगा, लेकिन पूरी डिटेल वहाँ पर नहीं दी गई है। जो अदर टॉपिक्स हैं वो वहाँ पर क्लियर नहीं किए गए हैं और जो ज़रूरी हैं काफ़ी आपके लिए। ये बुक है एस.के. अरोरा की। एस.के. अरोरा की बुक है, टीजीटी पीजीटी की दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक जो कहते हैं बहुत अच्छी बुक रहेगी दोनों ही, जो पीजीटी वालों के लिए भी टीजीटी वालों के लिए भी। बहुत सिंपल बुक है, बहुत इजी बुक है और मोस्टली यहाँ से ही आपका जो है एग्ज़ाम में आ जाएगा। इसी बुक के अकॉर्डिंग सिलेबस इसमें दिया हुआ है, टीजीटी का पीजीटी का दोनों ही का, दोनों के लिए बुक है। इसी बुक के टीजीटी के अकॉर्डिंग हम टीजीटी का सिलेबस देखेंगे, जो देखने में मैं कहती हूँ कि बहुत सिंपल लगेगा आपको, कि सिंपल है। टीजीटी का सिलेबस सिंपल हो गया है सिंपली बेसिक ही, मुश्किल कुछ नहीं है। लेकिन कुछ टॉपिक जो हैं कि सीधे सीधे अगर हम कहें तो जो सिलेबस दे रखा उससे हटकर भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमें पढ़ने ज़रूरी होते हैं, जो आप टीजीटी के लिए पढ़ेंगे और जहाँ से क्वेश्चन जो है हम देखेंगे कि 2013 का, 2016 का और 2021 के एग्ज़ाम पेपर में किस तरह से क्वेश्चन वहाँ से भी आए और कितनी जो टीजीटी का मेन सिलेबस दे रखा है, जैसे विलियम शेक्सपियर है तो इस पर कितने क्वेश्चंस थे आपके टीजीटी के एग्ज़ाम्स में। नाउ लिटरेचर का सिलेबस देखते हैं, क्योंकि लैंग्वेज वाला सिलेबस हम देख चुके हैं। अब यहाँ क्या है, लिटरेचर के, इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में देखें तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर दे रखा है और ऑथर एंड वर्क्स दे रखा है, जिसमें विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गैल्सवर्दी। पीजीटी का सिलेबस अलग है, उसमें जो है ज़्यादा सारे, मोस्टली मतलब कई सारे ऑथर हैं। जैसे कि हम देखें पीजीटी में ये वाले ऑथर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स, चार्ल्स लैम्ब। तो ये जो अदर पोइट हैं, अदर ऑथर हैं, वो टीजीटी वालों के लिए नहीं है। हालांकि जो मेन में कुछ ऑथर्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे टीसीएल इलियट है, मैथ्यू आर्नल्ड है, विक्टर हुगो पे बना हुआ है क्वेश्चन। तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, पर रेयरली। अब हमारा सिलेबस क्या है टीजीटी का, ये वाला। तो सिंपल सिलेबस आपको दे रखा है इंग्लिश लिटरेचर का, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ऑथर एंड वर्क्स। उसमें आपको क्या, विलियम शेक्सपियर को, जॉन मिल्टन को, विलियम वर्ड्सवर्थ को, जॉन गैल्सवर्दी, इन चार ऑथर्स को जो बहुत अच्छे से पढ़ना है। ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, कुल 4 ही हैं। ऐसा नहीं है कुछ इनके लिए नया आएगा, कुछ डिफ़िकल्ट आएगा, सब बेसिक क्वेश्चंस होंगे, जो आगे की वीडियो में हम नोट्स के थ्रू देखेंगे, नोट्स बनाएंगे उसमें देखेंगे। अब टीजीटी के लिए देख लीजिएगा, वहाँ पर मेंशन नहीं है। लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स तो हमारा आ रहा है, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच ग्रामर में तो मेंशन नहीं था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि फिगर ऑफ स्पीच पर ही क्वेश्चन बनते हैं। दो तीन क्वेश्चन बन चुके हैं। 2021 में 3 क्वेश्चन जो हैं फिगर ऑफ स्पीच पर आए थे। 2016 में एक भी क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच में से नहीं था। 2013 में भी 3 ही क्वेश्चन थे फिगर ऑफ स्पीच के, तो 3 तो थे। इस अकॉर्डिंग आपको फिगर ऑफ स्पीच जो है, जो मेन फिगर ऑफ स्पीच है वो पढ़ लेनी है। एक्स्ट्रा में आपको ज़्यादा नहीं घुसना है, नहीं जाना है। तो सिंपल बेसिक सी फिगर स्पीचेज जो होती हैं 10-12, वो आपको बस पढ़नी है। और उसमें से 12th क्लास में तो थी सिमिली, मेटाफर वगैरह, ये तो ये आपको ईजी होंगी, आती होंगी। नेक्स्ट माइथोलॉजिकल एंड बिब्लिकल एल्यूजन्स, ये टॉपिक दे रखा है। अब इसको समझे सिंपल बेसिक में, तो इंग्लिश लिटरेचर सम बेसिक फैक्ट, इन दोनों को समझे तो आपसे इंग्लिश की जो हिस्ट्री पूछ ली जाएगी। जो इंग्लिश की हिस्ट्री समझ लीजिएगा, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है, वो भी 1-2, ज़्यादा नहीं। एक ही क्वेश्चन बना है, वो भी 2021 में, इस टॉपिक से, इन दोनों टॉपिक में से। इसके अलावा कोई 2016, 2013 में इनमें से क्वेश्चन नहीं बनाया। तो हम अब इस साल को देखें तो 1-2 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं कि इस टॉपिक में से भी आ सकता है। अदरवाइज़ ये टॉपिक भी इतने दोनों इम्पोर्टेंट नहीं होते। 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर 2-3 हद से हद आ सकते हैं। तो वो तो बेसिक हम पढ़ ही लेंगे, आगे जब आपको वीडियो में डालेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन वो पढ़ लेंगे। पीछे भी पहले भी वीडियो में डाल चुकी हूँ, उसमें हैं, उन्हीं में से आ जाते हैं।
अब बात करें हमारे टीजीटी का पहला जो ऑथर है वो है विलियम शेक्सपियर। इनको तो कहते हैं ना, आपको बिल्कुल रट लेना है, बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं पर बनते आए हैं आज तक, इन्हीं पर बनेंगे। कोई भी एग्ज़ाम है और वहाँ विलियम शेक्सपियर सिलेबस में आपके है तो इट मीन्स कि आधे नंबर तो आपको लगभग देखा जाए, अंदाज़ा लगाया जाए तो आधे नंबर तो विलियम शेक्सपियर ही आपको दिला देते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑथर रहेंगे, ऑथर एंड देयर वर्क्स में से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो आप कुछ पढ़े ना पढ़े, कहते हैं ना कि इन्हें तो पढ़ना ही पढ़ना है, कोई भी एग्ज़ाम है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। 2013 की बात करें तो 27 क्वेश्चन। अब लगाइएगा विलियम शेक्सपियर पर कुल ओनली विलियम शेक्सपियर पर 27 क्वेश्चन लगभग थे, और एक ही राइटर पे 27 क्वेश्चन होना तो बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि मुश्किल था। जन्म, मरण, माँ का नाम, वाइफ का नाम, ये जो कॉमन सोनेट कितने लिखे, कॉमन क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, मुश्किल नहीं थे। अब देखिएगा 27 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जो कोई भी आसान से कर सकता है, मुश्किल नहीं था, एक भी मुश्किल नहीं आता है। 2016 में 22 क्वेश्चन थे, 22, और 2021 में इन पर 16 क्वेश्चन बने थे इस टॉपिक पर ही। अब लगा लिए लीजिएगा 16, 22, 27 क्वेश्चन एक ही ऑथर पर बन रहे हैं। इस साल भी आप एवरेज देखें तो 20 क्वेश्चन मान के चले, हम 20 कम से कम मान के चले कि विलियम शेक्सपियर आ गए। बेसिक क्वेश्चन आएंगे, मुश्किल आएंगे नहीं, और 20 के 20 आप कर सकते हैं, ऐसे आएंगे कि आप मुश्किल सर्च करने लग जाएं कि विलियम शेक्सपियर के लिए कोई अलग सा क्वेश्चन, कोई नया सा क्वेश्चन सर्च करने लग जाए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसी बुक को सही से पढ़ लेंगे तो यहीं से जो है आ ही जाएंगे, इसी में से आ जाएंगे, बाहर से कुछ ऐसा नहीं आता है। अब ये है कि 1% की गारंटी तो हर कोई लेना नहीं चाहता है, बाकी अगर 100% भी कहूँ तो इसी बुक में से आपके जो है क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा कुछ रेयर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिर है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ भी इम्पोर्टेंट ऑथर हैं। यहाँ से इन पे 11 करके ऐसे क्वेश्चन बने हैं। 10 का एवरेज निकालें कि 10 क्वेश्चन इन पर आ सकते हैं इस बार भी। 10 से ऊपर भी हो सकते हैं, 10 से नीचे भी हो सकते हैं, पर 10 का एवरेज मान के चलिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ पर। इनके 2013 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें 11 क्वेश्चन थे, 16 में भी 11 क्वेश्चन आए थे, और 2021 का जो एग्ज़ाम पेपर आया था उसमें 7 क्वेश्चन थे। तो अब एवरेज निकाले 10, 12, 7, 8, 9 इस तरह से ही इन पे आ सकते हैं। और हो सकता है कि अगर कर दे बाई चांस तो विलियम शेक्सपियर में से इतने ज़्यादा तो नहीं घटेंगे, लेकिन अगर घटते भी हैं तो यहाँ बढ़ जाएंगे। 4 ही ऑथर हैं, ज़्यादा तो है नहीं, तो इन्हीं में उलट पुलट क्वेश्चन जो होंगे, या तो इसके घटेंगे या उसके बढ़ेंगे, उलट पुलट जो एग्ज़ामिनर इन्हीं में करेगा। ऐसा ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम पेपर टफ नहीं होगा। फिर हमारे जॉन मिल्टन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑथर। जॉन मिल्टन पर भी बहुत सारे क्वेश्चन इन पर बनते हैं। इन पर भी 2013 का एग्ज़ाम पेपर जो था उसमें 7 क्वेश्चन थे, और 2016 में 18 क्वेश्चन इन पर जॉन मिल्टन पर जो आए थे, अकेले 18 क्वेश्चन जॉन मिल्टन के थे लगभग। और 2021 में 6 ही क्वेश्चन थे जॉन मिल्टन पे। तो यही है कि 4 ऑथर में उलट पुलट कर सकता है, हालांकि जो मेन वैल्यू हो विलियम शेक्सपियर की ही है, लेकिन जो उलट पुलट करेंगे 4 ऑथरों में ऐसे ही कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें आप पढ़ेंगे ही, कुछ किसी को भी उलट पुलट कर दे, किसी के भी ज़्यादा हो जाए, बेसिक चीज़ें आपको पता है तो आप आसानी से कर देंगे। जॉन गैल्सवर्थी का भी एवरेज हम देखें तो 2013 का जो एग्ज़ाम पेपर था उसमें 9 क्वेश्चन जॉन गैल्सवर्थी के थे। वही कॉमन कि सोशल प्रॉब्लम पर लिखते थे, और एक दो जो इनके वर्क है उसमें से क्वेश्चन आएंगे, कॉमन और बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे। नेक्स्ट 2016 में 8 क्वेश्चन थे, 2021 में 10 क्वेश्चन थे। तो इनके क्वेश्चंस पे जो है फ़र्क नहीं पड़ा ऐसा, तो 8, 9, 10 ऐसी एवरेज मान के चलिएगा। 10 का एवरेज हम इनका भी मान लेते हैं। तो जॉन गैल्सवर्थ भी हमारा हो गया। ये 4 ऑथर्स तो हमारे थे। अब कॉमन क्वेश्चंस जैसे मैंने बताया 1, 2, 3 करके ऐसे ही आते कॉमन, या तो वो हिस्ट्री में से समझ लीजिएगा, या जो पीछे जैसे मेन हिस्ट्री ही होता है, हिस्ट्री में से कहीं ना कहीं आ जाते हैं। अब जैसे टी.एस. इलियट पे बना था 2013 में, एक क्वेश्चन था। टी.एस. इलियट जो है पीजीटी के ऑथर हैं, हालांकि पीजीटी के सिलेबस में जो है टी.एस. इलियट दे रखे हैं, लेकिन टी.एस. इलियट पर जो है एक क्वेश्चन 2013 में टीजीटी में भी बना था। पीजीटी के ऑथर है, पीजीटी के नहीं है ये,
लेकिन टीजीटी में एक क्वेश्चन आया था, वो भी बेसिक क्वेश्चन था, हार्ड मुश्किल नहीं था। ऐसे ही मैथ्यू अर्नोल्ड थे, उन पे भी एक ही क्वेश्चन आया था, 2013 में ही आया था, तो सिंपल सा। जॉन किट्स एक इम्पोर्टेंट ऑथर होते हैं आपके लिए, जॉन किट्स, इन पर भी एक दो क्वेश्चन जो है आता है, पर ऐसा नहीं कि आएगा ही या आया, क्योंकि लास्ट ईयर 2021 में इन पर जो क्वेश्चन, जॉन किट्स पर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में आ चुका है। तो बेसिक सा मान के चले, किट्स है, इलियट है, अर्नल्ड है, ये 3 ऑथर ऐसे हैं कि इनमें आ जाता है, ऐसा नहीं कि आएगा ही, पर आ जाता है। वो बेसिक क्वेश्चन हम आगे देख लेंगे। अब विलियम शेक्सपियर का तो हमारा हो गया, लेकिन हमारा जो एक टॉपिक था लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स का, जिसको लेकर ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें रहता है। लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स मुश्किल लगता है, जबकि मुश्किल ये भी नहीं है। अगेन कहूँगी कि बेसिक क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं में से आ जाता है आपका यहाँ पर। इस पर जो है 2016 में तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इस टॉपिक पे से आए थे, लेकिन 2013 में 12 क्वेश्चन थे एग्ज़ाम पेपर में लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स के, और उसके बाद भी 2021 में 20 क्वेश्चन इस टॉपिक से थे। तो कितना एवरेज देखिएगा, अगर एवरेज हम निकालने लगे तो इस टॉपिक का हम एवरेज नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कहाँ तो 2016 में 2 ही क्वेश्चन और कहाँ 2021 में 20 क्वेश्चन, तो कितना अंतर आ चुका है। इसके बाद भी अगर हम थोड़ा सा निकालें तो 10 to 15 क्वेश्चन इसके मान के चलिएगा। तो छोटा सा सिलेबस टीजीटी का है, लंबा चौड़ा सिलेबस तो कुछ है नहीं, मुश्किल इसमें कुछ सोचने वाला, कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा भी इसमें कुछ नहीं है। सीधा सच्चा सा जो सिलेबस टीजीटी पीजीटी का रहता है, मुश्किल नहीं रहता है, सिंपल। ग्रामर तो देखिएगा सबको पढ़नी ही रहती है, ग्रामर तो कहीं से भी आ जाता है, और ग्रामर ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा नंबर आपको दिलवा सकती है, क्योंकि ग्रामर का याद तो करना नहीं है। एक बार जिसको ग्रामर आती है, फिर कोई सा भी क्वेश्चन उसके आगे रख दे जाए वो इजीली कर देता है। तो ग्रामर पर फोकस करना इसलिए बताया जाता है। लिटरेचर में हम कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, हालांकि आता नहीं है, ना टीजीटी में आता है ना पीजीटी में आता है, लेकिन ग्रामर जिसको पता है प्रीपोजिशन इन कैसे यूज़ होनी है, जिसको पता है टेंस कैसे बनते हैं, उसके लिए टेंस का क्वेश्चन या प्रीपोजिशन का क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए वो इजीली कर देगा, मुश्किल नहीं होगा। एक बेसिक चीज़ है, बेसिक नॉलेज है। लिटरेचर का भी जैसे मैंने बताई, ऑथर्स हैं, पीजीटी के और टीजीटी के, बेसिक चीज़ें इनकी आती हैं, मुश्किल नहीं आता। ज़्यादा थोड़ा मुश्किल जो हो जाता है वो नेट वगैरह का एग्ज़ाम हो, या जो बड़े थोड़े से अलग लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जैसे नेट या और है, वहाँ पर थोड़ी सी होते हैं कि इनके लिए थोड़ी लैंग्वेज टफ कर देंगे क्वेश्चन की। आपको टीजीटी पीजीटी वालों को लिए लैंग्वेज भी सिंपल रहेगी, क्वेश्चन भी सिंपल रहेगा, बेसिक क्वेश्चन रहेगा। अंतर क्या हो जाता है कि टीजीटी का एग्ज़ाम कम से कम 2 साल तो हो ही गए रुके हुए, इसमें जो है लापरवाही हो जाती है कि कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, अगले महीने पढ़ेंगे, 2 महीने, यहाँ पर जो है छोड़ देते हैं पढ़ना इसको, और इसी में जो है जब एग्ज़ाम तुरंत से सामने आता है तो फिर तैयारी जो होती है वो प्रेशर लेकर की जाती है, और यहीं पर जो है सारा जो कहते हैं ना, सारा रायता फैल जाता है। अब लिटरेचर का सिलेबस हो गया हमारा, लैंग्वेज का सिलेबस हो गया टीजीटी का। अब आगे देखेंगे इनके क्वेश्चंस जो होंगे, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे इनके बेसिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पढ़ने ही पढ़ने, और जहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते ही आते हैं उन क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी आपको कुछ समझ में आया हो, नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। अब टॉपिक इसका सिंपल है। थैंक्स अ लॉट।